नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। सरिष्ठा योजना के अंतर्गत जो बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों विज्ञान के आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन देखेंगे और बच्चों इसी में से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। मैं बताऊंगा कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में बचे हुए दिनों में आप लोग की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं। यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस के आप लोग के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है और मैथ के 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं अपने इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कराते हुए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन फार्मूले हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी कराऊंगा। तो इसलिए चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो निराई कहलाती है, देख सकते हैं। ठीक है, अगला है राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, चलें। पेनिसिलिन एक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आता है, पेनिसिलिन एक है यही नहीं आ जाएगा। ऐसे आप लोग को हो सकता है यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दिया रहेगा। ठीक है, और मिलाने के लिए दिया रहेगा, यहाँ पर पेनिसिलिन लिखा रहेगा और इधर सब ऑप्शन रहेंगे। तो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही यही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। पेनिसिलिन एक है तो ये क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये कौन सी है बच्चों, थायराइड है। ठीक है, चलिए ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक टेडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है वह है। तो ये भी ऐसे आप लोग को मिलाने में दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये है काया पलट। ठीक है, चले। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि जो होती है वो ठोस में सबसे तेज गति से यात्रा करती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो ये प्रश्न इसमें से जरूर आएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, इसमें से जरूर प्रश्न आप लोग के एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल पे तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। इसके साथ साथ यदि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ ही रहे होंगे, तो आप लोग उस टॉपिक को जरूर अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो चले, कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें सूर्य का प्रकाश, कोयला, हवा, पानी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का क्या करता है भाई, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो ये होता है लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, स्वर्णिम फाइबर किसे कहा जाता है। ठीक है, माने गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन को हिंदी में यहाँ पर स्वर्णिम होता है। ठीक है, तो ये है, तो ये जूट को कहा जाता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये 2022 में आया हुआ है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का। ठीक है, चलें
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बल का एसआई मात्रक है, तो ये है न्यूटन। ठीक है, ये सही है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डेफिनेशन बेस्ड रहते हैं, ऐसे भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, तो वो कहलाती है आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। आधातु का नाम बताना है, तो वो क्या है बच्चों? वो है ग्रेफाइट। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये है ओडोमीटर है। तो ये कौन सा सही है? ये बी ऑप्शन सही है, ओडोमीटर। अगला देखिए, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन रहना बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये सही है। अगला देखें, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये सही है, बी ऑप्शन। अगला देखें, घरेलू उपयोग के लिए सबसे सुरक्षित बिजली वोल्टेज क्या है? तो ये है 12 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखें, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये काटने से होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है करा कि पहला सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, क्या है? तो ये है नायलॉन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, उभयधर्मी। तो ये होते हैं बच्चों क्षारीय होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला है कह रहे कि उस प्रक्रिया के नाम बताइए जिसके द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ये मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखें, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा क्या है? तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, अर्थात यहाँ पर इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सीएनजी और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ये है बच्चों मीथेन है। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, उस जीव का नाम बताएं जो कालाजार रोग का कारण बनता है। तो यह है लीशमैनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? तो ये होता है बच्चों 1:8 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हीलियम जो होती है वो सबसे हल्की गैस, सॉरी हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट
एक मिनट बच्चों, कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्लीडेन और स्वान ने। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक के घोल में बिजली प्रभावित करने पर कौन सा प्रभाव देखा जाता है? तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो हमें देखने को मिलता है रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण। तो इसमें सही है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अगला देखिए, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन सही है। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो ये होता है बच्चों क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। किस प्रकार की खेती में एक ही स्थान पर फसलें और पशुधन दोनों शामिल होते हैं? तो ये होते हैं मिश्रित खेती में। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से बच्चों आपने 40 क्वेश्चन देखे। ऐसे अब आप लोग को रेगुलर क्लास देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।